अपने कंधों पर स्वयं सवार होकर के जाना पड़ेगा, तब जाकर के मोक्ष की मंजिल मिलती है, तब जाकर के जीवन में मुक्ति मिलती है, तब जाकर के वैकुंठ मिला करता है, तब जाकर के जीवन की परम उपलब्धि हुआ करती है। इसलिए मैं कहता हूं चलो और चलते रहो। पीछे मुड़ मुड़ करके देखने की जो आदत है वो आदत ठीक नहीं है। आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ी कमजोरी है। आदमी आगे चलता है लेकिन पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है, 2 कदम आगे चलता है, 4 कदम पीछे हट जाता है। बताइए उस आदमी को मंजिल कैसे मिलेगी? उस आदमी को मुक्ति कैसे मिलेगी? उस आदमी के जीवन में परम सत्य की उपलब्धि कैसे होगी? पीछे मुड़ मुड़ करके तो देखने की आदत है। इस आदत से आदमी को बाज आना चाहिए, जिससे धार्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिसे आगे ही बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाना है, अपने मुकाम को पाना है, उस आदमी को पीछे मुड़ मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, चलते जाना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए। प्रकृति को भी देखिए, प्रकृति ने आंखें सामने लगाई है, खोपड़ी के पीछे नहीं लगाई। प्रकृति ने भी आंखें 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 खोपड़ी के पीछे नहीं लगाई है, आगे लगाई। इसका मतलब है कि आदमी आगे की तरफ देखे और आगे की तरफ देख करके आगे की तरफ निरंतर बढ़ता जाए, वर्तमान में चले, भविष्य में देखे तो उसकी मंजिल उसे मिल जाएगी, उसका लक्ष्य उसे मिल जाएगा। लेकिन जब आदमी पीछे मुड़ मुड़ करके देखता है, अतीत की तरफ झांकता है, अतीत पर नजर रखता है, वर्तमान उसके हाथों से निकल जाया करता है और भविष्य उसका बिगड़ जाया करता है। वर्तमान में रत रहो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा, भविष्य अपने आप सार्थक हो जाएगा। जिन्हें मुक्ति की कामना है उन्हें एकाकी यात्रा पर चलने का साहस करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा एकला चलो रे। भगवान महावीर ने कहा मुक्ति का मार्ग स्वयं को, अकेले को ही तय करना पड़ता है। वहां दूसरे काम नहीं आएंगे, वहां संगी साथी काम नहीं आते हैं। अरे संसार के लिए संगी साथी काम आ जाएंगे, संसार को चलाने के लिए, संसार को निभाने के लिए, संसार की परंपरा को बढ़ाने के लिए संगी साथी काम आ जाया करेंगे। लेकिन जो प्रभु का मार्ग है, लेकिन जो भक्ति का मार्ग है, लेकिन जो मुक्ति का मार्ग है, वो आदमी को अकेले ही चल करके तय करना पड़ता है और स्वयं अपने आप को साध करके प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए कहा है एकला चलो रे। जब जीव इस जगत में आता है तो अकेला आता है, और जब इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से, इस जगत से जाता है तब भी अकेला जाता है। ये दुनिया का शाश्वत सत्य है। जैन धर्म कहता है व्यक्ति अकेला आता है, अकेला अपने कर्मों का फल भोगता है और अकेला ही इस दुनिया से रवाना हो जाता है। ये बीच में जो मिल जाते हैं ये मुसाफिर, ये मिल जाते हैं ये मुसाफिर, ये बीच में कुछ दिनों के लिए मिल जाते हैं, लेकिन ये संगे साथ सगे साथी नहीं हुआ करते हैं। जिसको तुम सगा कहते हो वो दगा दिया करता है, जिसको तुम सगा कहते हो वो धोखा दिया करता है, जिसको तुम अपना कहा करते हो वही पराया हो जाया करता है। इसलिए वैराग्य का जो पाठ है, वैराग्य का जो सूत्र है, वैराग्य का जो मार्ग है, वो मार्ग यही बताता है कि इस दुनिया में तेरा भगवान के अलावा और कोई नहीं। वही सच है, वही सत्य है जिस पर तू विश्वास कर सकता है। अरे दुनिया का सहारा जो लेता है वो सहारा टूट जाता है, वो सहारा छूट जाता है। अगर उस परम प्रभु परमात्मा का सहारा ले लिया, अगर उसका हाथ पकड़ लिया तो तू फिर बेसहारा नहीं कहा जाएगा, फिर तू बेसहारा नहीं माना जाएगा। इसीलिए दुनिया का सहारा जो झूठा सहारा है, उस सहारा पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना। वो सहारा जीते जी काम आ सकता है, मरने पर वो काम नहीं आएगा। मृत्यु के बाद तो प्रभु ही तेरा सहारा होंगे और भगवान ही तेरी सहायता कर सकते हैं। तेरा कर्म ही तेरी सहायता कर सकता है, तेरा धर्म ही तेरी सहायता कर सकता है, बाकी यहां का यहीं पर रह जाएगा। अपने मन को समझा कि एक बार प्रभु के चरणों में बैठ करके उससे अपना तार जोड़ ले। मोटर पर बैठ करके देख लिया और कार पर बैठ करके देख लिया। मेरे भाई मेरी बात को जरा ध्यान और गौर से सुन। मोटर पर
बैठ करके देख लिया, कार पर बैठ करके देख लिया, प्लेन पर बैठ करके देख लिया, ट्रेन पर बैठ करके देख लिया, घोड़े पर बैठ करके देख लिया, हाथी पर बैठ करके देख लिया। मेरे भाई अब एक बार प्रभु के चरणों में बैठकर देख ले, तेरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। एक बार सद्गुरु के चरणों में बैठ करके देख ले, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। एक बार श्री जी के चरणों में बैठ करके देख ले, तेरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, तेरे जीवन की मुक्ति हासिल हो जाएगी। अपने उस मन को समझाओ कि मन, प्रभु का सुमिरन कर, उसका भजन कर, उसका कीर्तन कर। जिसने तुझे जीवन दिया है उसको कभी ना भूल। लेकिन आदमी का मन बड़ा बेईमान होता है, जब संसार में रमने के लिए कहता है तो संसार में रम जाता है, लेकिन जब भजन करने के लिए आदमी बैठता है तो उसका मन चंचल हो जाता है, उसका मन चपल हो जाता है, उसका मन इधर उधर भागने लग जाता है। इसलिए उस मन को मनाने की जरूरत नहीं है, उस मन को मारने की जरूरत है, क्योंकि मन की आदत है। अगर उसे मनाओगे मनमानी ज्यादा करेगा। निषेध मन के लिए निमंत्रण होता है। आदमी के जीवन की एक बुरी आदत है, आदमी को जिस चीज़ के लिए मना करो आदमी उस चीज़ को ज़रूर करता है। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। मुल्ला नसरुद्दीन था, उसने एक मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान, बहुत प्यारा मकान, अपने नगर में, अपने शहर में अपने किस्म का अनूठा मकान था। एक कोठी बनाई, बहुत खुश हुआ। अपने किस्म की अनूठी कोठी थी, उस कोठी को देख करके बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुशियां मनाई, नाचा गाया, गुनगुनाया और उपलब्धि पर बहुत प्रसन्न था। लेकिन वो भूल गया था कि ये कोठी एक कुटिया से ज्यादा नहीं है। अरे जिस तरह की घास फूस की कुटिया होती है, जरा सी आंधी और तूफान उसे तबाह कर देती है, ठीक इसी तरह से बड़ी कोठी हो, मजबूत से मजबूत कोठी हो, वो भी कुटिया से ज्यादा नहीं हुआ करती है। क्योंकि मौत की आंधी जब आती है तो वो मजबूत मजबूत कोठी भी पलक झपकते ढह जाती है, पलक झपकते गिर जाया करती है। इसलिए कोठी को कुटिया से ज्यादा कुछ मत मानना, कुटिया से ज्यादा उसकी हैसियत कुछ होती भी नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन ने कोठी बनाई, बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। 4 दिन बाद ही परेशान हो गया। परेशानी की वजह यह थी कि मेन रोड पर, मेन सड़क पर, मुख्य मार्ग पर उसकी कोठी थी और जो भी वहां से निकलता तो उसकी कोठी के पास पेशाब करता। बहुत परेशान हुआ, बड़ा परेशान हुआ, बड़ा बेचैन हुआ कि जो भी यहां से निकलता है वो दीवार